तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? फाइनली तुम सब बहुत बढ़िया होगा और अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर रहा होगा। आज मैं फिर से आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का बेहतरीन से बेहतरीन 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इतने भी आई हैं कि आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो लास्ट में पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा कि हम कोई भी क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं मां सरस्वती का नाम और एक नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। एक नंबर क्वेश्चन आप सब ध्यान से देख पाना। कर रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कर रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था बाबू। तो आपका दार्जिलिंग में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। तो किस भूकंपीय जोन में आता है, तो जोन संख्या 5 में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी आपका मतलब डी आपका सही जवाब होगा। तीन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस नदी को, रुक जाइए पेंसिल को पतला कर लेने दीजिए। कह रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको रग रग में बसा होगा, आपको मालूम होगा कि दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे कृत्रिम झील कौन सी है जी? आए तो बता सकते हो, पंत सागर है। क्या है? पंत सागर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप सब ध्यान से देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आसवान बांध बांध किस नदी पर बना है। जो आसवान बांध बना है वो किस नदी पे वो बना हुआ है, तो नील नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत किस जल डमरू जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो किस जलमंड डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो पाक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। कह रहा है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है, वो पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, चलो कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। कौन जर्मन चांसलर था, आए बता पाओगे जी? तो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेपलस की क्रांति कब हुआ था। जो नेपलस की क्रांति हुआ था वह कब घटित हुआ था, तो 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे का माना गया है। जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना गया है, तो किसे माना गया है, तो कार्ल मार्क्स को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, तो महात्मा गांधी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है। तो किस भाषा का समाचार पत्र है बाबू, तो बंगला का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप सब देख पाओगे। लिखा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो वह कब घटित हुआ था, कब हुआ था जी? बता पाओगे जी? 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। जो सोवियत संघ का विघटन होता खत्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप सब देख पाओगे। लिखा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। जो बिहार में जो जीवन यापन है उसका मुख्य स्रोत क्या है जी, तो कृषि है। क्या है? कृषि है। सारा का सारा चीज कृषि पे ही आधारित है। अगर कृषि नहीं रहेगा तो आप व्यापार भी नहीं कर पाओगे, उद्योग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, इसको गायब करते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, मतलब कौन ऐसा चीज है जो आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो गरीबी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य वो क्या है, तो विनिमय का माध्यम है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सब देख सकते हो। अगर अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, आपको दिखाई देगा। कह रहा है 21 नंबर कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग नहीं है, अंग है, सॉरी अंग है, ठीक है, तो अंग है कौन है जी, बता पाओगे जी, हाँ शिक्षा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, इसको गायब करते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण, 22 नंबर है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव हुआ था, निर्बाध प्रभाव हुआ था, तो किसका हुआ था जी, आए तो इसमें श्रम का भी हुआ था, प्रौद्योगिकी का भी हुआ था, पूंजी का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो हटाना क्या कहलाता है जी, तो विनिवेश कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देख पाओगे, लिखा है वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति, सॉरी सॉरी भाग जा रहा है, रुक दीजिए, इसको लॉक करने दीजिए। कह रहा है हाँ हो गया। कह रहा है वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा है कुशेश्वर कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बाबू, क्या बता पाओगे जी, हाँ दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप सब देख पाओगे। ओ सॉरी, रुक जाना मिस्टेक से दबा गया है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है सर्वोच्च जुताई कहाँ की जाती है, समुच्च जुताई कहाँ किया जाता है जी, क्या बता पाओगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ किया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो तृतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कर मूंगफली किस प्रकार की फसल है, जो मूंगफली है वो किस प्रकार की फसल है, तो खड़ी फसल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख पाओगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा उत्पादन है, तो तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, जो बागमती परियोजना स्थित है वह कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है जी, तो सीतामढ़ी में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 32 नंबर, देख सकते हो, लिखा है 2011 की जनगणना के हिसाब से, किससे, 2011 के, बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा बात किया जाए तो सीवर की है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो जनसंख्या 2011 के हिसाब से बता रहे हैं अभी बाबू, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसको गायब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बाबू, तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, किसने किया था, बताओ तो किसने किया था, हाँ सही बताया, रामविलास पासवान जी ने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, जो अभी चिराग पासवान उनके लड़के हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर, पंचायती राज
संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो कितने समय में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जानी चाहिए? तो 6 माह में क्या होना चाहिए? पूर्ण हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस राज्य को हटाकर मेघालय राज्य की गठन किया गया? कौन से राज्य को हटा कर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देख पाओगे, लिखा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है जी? क्या बता पाओगे जी? हाँ, बता पाओगे, सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? मतलब एकजुट वाली व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो किसमें है? किसमें है जी? तो फ्रांस में भी है, चीन में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए, मैंने आपको फाइनली 1 से कहाँ से लेकर, तो 1 से लेकर 40 तक 38 तक, 1 से लेकर 38 तक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर पाया, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? क्या है बाबू? वीवीआई है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस रैंकर्स परिवार को सब्सक्राइब कर लो। रैंकर्स परिवार को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो वीडियो तमाम वो सारे के सारे आप तक पहुँच पाएँगे, और आप सब बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ से स्टडी कर सकते हो, और अपने नंबर को 95% कितना जी? 95% नंबर को ला सकते हो, आप स्कोर कर पाओगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक टॉपिक में, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।